शिवोम वंदे जगद्गुरुम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि मंगलवार के दिन प्रदोष है और इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। वैसे तो 4 प्रदोष मुख्य रूप से माने गए हैं। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष, शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष, गुरु वाला प्रदोष और भौम वाला प्रदोष। तो भौम वाला जो प्रदोष है, मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष, इस प्रदोष में बानराकार विग्रह पुरारी भगवान शिव ही बानर के विग्रह में भगवान राम की सेवा करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर त्रेता में पधारे और उन्होंने भगवान की सेवा की। क्योंकि जहाँ राम है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ पे राम है। भगवान कहते हैं, मम सेवक शिव दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। मम सेवक शिवद्रोही, भगवान राम कहते हैं, मम सेवक शिवद्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। इसलिए भगवान शिव की आराधना विष्णु करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना शिव करते हैं। यह दोनों एक ही आकार के हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक इसी भौम प्रदोष की एक कहानी भी है। एक वृद्धा माँ प्रदोष का व्रत करती थी और संयोग से उस दिन मंगलवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ा। बड़ी गहरी आस्था थी हनुमान जी में वह वृद्धा माँ की, और भगवान शिव की आराधना तो करती ही थी। तो भगवान को जिस रूप में जाना जाए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वह हनुमान जी के प्रति वह वृद्धा की बड़ी गहरी आस्था थी। प्रत्येक मंगलवार को वह नियम पूर्वक व्रत करके हनुमान जी की आराधना करती। एक बार हनुमान जी ने श्रद्धा की परीक्षा लेने की विचार किया और एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, महाराज आज्ञा करें। हनुमान वेशधारी वो संत बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन तू गाय के गोबर से लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के दिन में लिपाई नहीं कर सकती, पुताई नहीं करना चाहिए, प्रदोष के दिन साधारण स्नान करना चाहिए, उपटन नहीं लगाना चाहिए। ये प्रत्येक बंधन, प्रत्येक उपवास में बताए गए हैं कि समत्वम योग उच्चते, समान भाव से रह करके भगवान की उपासना करें। वो हाथ जोड़ के बोले कि महाराज, ये मिट्टी खोदने का और लीपने का काम आज के दिन अतिरिक्त मैं कभी भी कर सकता हूँ, पर आज आप मुझे ऐसी आज्ञा ना दें, बाद में मैं अवश्य पूरी कर दूंगी। तो साधु ने फिर उनसे 3 वचन निकलवाए और कहा कि अब यदि तू नहीं मानती हमारी बात तो तेरे बेटे को बुला, उसके पीठ के ऊपर हम आग जला करके टिक्कड़ बनाएंगे और भोजन बना करके भोजन करेंगे। अब वचन चूंकि वह हार चुकी थी तो अपने बेटे को बुलाई और उसकी पीठ के ऊपर आग जला करके भोजन बनाया गया। बेटे को सुपुर्द कर दी। माँ तो अंदर चली गई, मालूम था कि बेटा बचना नहीं है। भेषधारी हनुमान जी ने अपना टिक्कड़ तैयार किए और टिक्कड़ बनाने के बाद में थाली लगाई, वृद्धा को आवाज़ लगाया कि चलो हम अब भोजन अपना प्रारंभ कर रहे हैं, अपने बेटे को बुलाओ। तो वृद्धा तो जानती थी कि जब मेरे बेटे के ऊपर चूल्हा जला करके रोटी बनाई गई है तो ये जीवित कैसे रह सकता है। तब भी हनुमान जी ने कहा कि हमारा आदेश है, अपने बेटे को आवाज़ लगा के बुलाओ। फिर उस वृद्धा ने अपने बेटे को जैसी ही आवाज़ लगा के बुलाई तो वह भाग करके सीधा आया हनुमान जी के पास और कहा, चलो आप लोग बैठो मेरे साथ, आप लोग भी मिलकर के भोग लगाओ। इस प्रकार नाम लेने मात्र से वह लड़का उठ करके आ गया। जैसे मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज के साथ भी भगवान कृष्ण और अर्जुन ने परीक्षा लिए थे, वही परीक्षा इन वृद्धा माँ के साथ में हुई। तो आवाज़ लगाते से ही पुत्र वहाँ पर जीवित देख करके वृद्धा बड़े आश्चर्य में पड़ गई, साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने भी उसकी श्रद्धा को देख करके, समर्पण के भाव को देख करके अपना हनुमान रूपी विग्रह का दर्शन करवाया और उस वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार जो भी मनुष्य भौमवार का व्रत करता है
भौमवार के व्रत प्रदोष का एक विधान है। संध्या के पूर्व तक आप उपवास रहें, सूर्यास्त के पहले भोजन तैयार करें, भगवान शिव को प्रदोष काल में भोजन का नैवेद्य लगाएं और वही भोजन को आप स्वयं करें। और भी उसकी कई प्रकार की कथाएं हैं, कई प्रकार की पूजन है, परंतु भौम व्रत का एक विधान है, क्योंकि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम, ये धरणी के गर्भ से, पृथ्वी के गर्भ से मंगल का जन्म हुआ है और विद्युत कांति विद्युत के कांति के समान तेजोमय है। इस प्रकार भगवान शिव की जब आराधना की जाती है तो पार्थिवेश्वर की मूर्ति बना के की जाती है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए मिट्टी से जुड़ा हुआ यह भौमवार का व्रत, पृथ्वी का पुत्र मंगल का व्रत, यह करने से हम जो पृथ्वी तत्व ज़्यादा जिनके पास में है मनुष्यों के अंदर, ये पृथ्वी तत्व के जितने मालिक हैं इनमें 3.5 करोड़ रोएं एक पार्थिव शरीर के अंदर विराजमान है। इंद्रियां ना रहे तो ये शरीर पार्थिव हो जाता है। ऐसे 3.5 करोड़ रोएं के मालिक पृथ्वी रूप में जो शरीर मिल जाना है मेरा मिट्टी में, मिट्टी का है पुतला, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार जो भी भौमवार का व्रत करता है भगवान शिव उसके निश्चित रूप से, भगवान हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से उसकी मनोअभिलषित कामनाओं को पूर्ण करते हैं और संकल्पित कार्यों को सिद्ध करते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज।